क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जरूरी, न्यायमूर्ति नागरत्ना का अहम बयान। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने शनिवार को महिलाओं के लिए आरक्षण की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण एक अच्छा कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों में कम से कम 30% विधि अधिकारी महिलाएं होनी चाहिए। बता दें कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह बात मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित ब्रेकिंग क्लास सीलिंग वुमेन हु मेड इट सेमिनार में कही। उच्च न्यायालयों में महिलाओं की नियुक्ति पर जोर। अपने संबंधों में न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उच्च न्यायालयों में महिलाओं की नियुक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में महिलाओं की उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि 45 वर्ष से कम आयु के पुरुष अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है तो सक्षम महिलाएं अधिवक्ताओं को क्यों नहीं। इस नेता का असाधारण प्रेम या कुछ और। राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर भाजपा का हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वियतनाम यात्रा को लेकर भाजपा ने तीखे सवाल पूछे। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में अधिक समय नहीं बिताते और उसकी बजाय वह वियतनाम में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी वियतनाम में छुट्टियां मना रहे थे और इस दौरान वह वहां लगभग 22 दिन बिताए थे। वियतनाम के प्रति असाधारण लगाव का आरोप। प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी नए साल के दौरान भी वियतनाम में थे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से अधिक समय क्यों नहीं बिताते। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी का वियतनाम के प्रति एक असाधारण लगाव है। राहुल गांधी को वियतनाम की यात्रा बार बार करने के लिए जवाब देना चाहिए। साथ ही भाजपा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें भारत में रहकर राजनीति करनी चाहिए, न कि विदेश यात्रा करने में व्यस्त रहना चाहिए। प्रसाद ने सवाल किया कि वियतनाम के प्रति राहुल गांधी का इतना प्रेम क्यों है। वनडे से भी लेंगे संन्यास विराट कोहली, दिग्गजों ने दिया चौंकाने वाला जवाब। हाल ही में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि किंग कोहली वनडे से भी संन्यास ले लेंगे। हालांकि उन्होंने इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिग्गज खिलाड़ी ने बताया कि वह अभी संन्यास के विषय में नहीं सोच रहे हैं, वह तो खेल का लुत्फ उठा रहे हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। दिग्गज खिलाड़ी ने बताया कि वह अभी संन्यास के विषय में नहीं सोच रहे हैं, वह खेल का लुत्फ उठा रहे हैं और उनके अंदर की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति पूरी तरह बरकरार है। बता दें कि हाल ही में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि किंग कोहली वनडे से संन्यास का ऐलान कर देंगे। हालांकि अब उन्होंने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। में ASI की हत्या पर तेजस्वी यादव के खुलासे पर मचा सियासी बवाल। के सुरंग हादसे में फंसे 7 लोगों की खोज में जुटी विशेष टीम, रोबोट और हाईटेक उपकरण से तेज हुआ अभियान। तेलंगाना में ध्वस्त SLBC सुरंग में फंसे 7 लोगों की तलाश शनिवार को लगातार 22वें दिन भी जारी है। तलाशी अभियान में शनिवार को खास मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिससे अभियान की गति मिली। मामले में अधिकारियों ने बताया कि अब सुरंग के अंदर फंसे 7 लोगों को निकालने के लिए स्वायत्त हाइड्रोलिक संचालित रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, जो मिट्टी और मलबे को तेजी से हटाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा 30 HP क्षमता वाला लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और वैक्यूम टैंक मशीन जैसे उपकरण भी सुरंग के भीतर से मलबा हटाने के लिए काम कर रहे हैं। तलाशी अभियान में जुटी हैं कई एजेंसियां। इस अभियान में सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, SDRF, खनन कंपनियां और रोबोटिक्स विशेषज्ञ भी शामिल हैं। मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे प्रति घंटे 620 क्यूबिक मीटर मलबा बाहर निकाला जा सकता है। यह अभियान 24 घंटे चल रहा है और सुरंग में पानी निकालने की कोशिश की जा रही है।
गिरिडीह में दो समूहों के बीच झड़प, बवाल के बाद कैसा है हाल। झारखंड के गिरिडीह में होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई। घटना में कई दुकानों और वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और भड़की हिंसा को शांत किया। मंदिर में हुए ब्लास्ट के हमले में सामने आया बिहार कनेक्शन। 3 आतंकी गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे सभी। पकड़े गए आरोपियों में अभी तक की जांच में पता चला है कि आरोपी करणवीर यादव बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संपर्क में था और इसके खिलाफ पहले भी तरन तारण के सरहली थाने में ग्रेनेड, पिस्टल, नारकोटिक्स के केस दर्ज हैं। शुक्रवार देर रात पंजाब के अमृतसर स्थित खंडवाला इलाके में मंदिर ठाकुर द्वारा पर ग्रेनेड हमला करने मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। हालांकि जिन आरोपियों ने हमला किया था वह अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पकड़े गए आरोपी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। माधोपुर से पकड़े गए आरोपी अमृतसर के ही रहने वाले हैं। इन आरोपियों को पुलिस ने बिहार के माधोपुर जिले से पकड़ा है। तीनों आरोपी अमृतसर के ही रहने वाले हैं और उनके नाम करणवीर यादव, मुकेश यादव और साजन सिंह है। ये तीनों आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं। इन्हीं आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए ग्रेनेड मुहैया करवाए थे। ये सभी नेपाल भागने की फिराक में थे। बंगाल में खोया आधार हासिल करना माकपा का लक्ष्य। टीएमसी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा वामपंथी मोर्चा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना खोया हुआ आधार वापस पाने और तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। करात ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में माकपा का आधार खोना ही उसकी घटती चुनावी ताकत की मुख्य वजह है। उन्होंने बताया कि पार्टी ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बीच काम कर रही है ताकि अपने पारंपरिक समर्थन आधार को फिर से हासिल किया जा सके। तस्करी में राज्य पुलिस अधिकारी की भूमिका, डीआरआई ने अदालत में किए सनसनीखेज खुलासे। सोने का अवैध व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को लेकर आज डीआरआई ने अदालत में एक बड़ा खुलासा किया है। कर्नाटक पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी पर लगे अवैध व्यापार करने के आरोप मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्व खुफिया निदेशालय ने अदालत में कहा कि अभिनेत्री रान्या राव के सोने की तस्करी से जुड़े रैकेट में कर्नाटका पुलिस के एक प्रोटोकॉल अधिकारी का इस्तेमाल किया गया था। डीआरआई ने दावा किया कि रान्या ने जनवरी 2023 से अब तक 27 बार दुबई की यात्रा की है और उसने हवाला लेन देन का इस्तेमाल करके भारत से दुबई में धन भेजा है। रात के अहमदाबाद में दंगे के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। 6 के अवैध घरों पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार 14 लोगों में से 6 के कथित तौर पर अवैध रूप से बने घरों को शनिवार को तोड़ दिया गया। इन पर राहगीरों पर हमला करने का आरोप है। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि रामोल थाने के निरीक्षक एसबी चौधरी ने बताया कि लाठियों और तलवारों से राहगीरों पर हमला करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 6 के घर अवैध रूप से बने हुए पाए गए थे, जिन्हें शहर के अमराईवाड़ी और खखोरा इलाके में तोड़ा गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच अहमदाबाद नगर निगम इन अवैध ढांचों को ध्वस्त कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी विश्वविद्यालय में होली का भव्य आयोजन। 40,000 छात्रों ने एक साथ मनाया रंगों का त्यौहार।
देश और दुनिया के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विद्यार्थियों ने भी शुक्रवार को भव्य और अनोखी होली खेली। दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी विश्वविद्यालय के KISS के 40,000 विद्यार्थियों ने एक साथ होली मनाई। इसका आयोजन KISS स्थित प्रसिद्ध एथलीट दुती चंद स्टेडियम में किया गया। इसमें देश, दुनिया और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने समा बांध दिया। इस दौरान KISS के विद्यार्थियों ने योगा और नृत्य कर सबका मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने हांडी फोड़ी और KISS और KIIT के संस्थापक डॉक्टर अच्युता सामंता ने बच्चों के साथ होली मनाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान डॉक्टर सामंता ने देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों होली की शुभकामनाएं दी। यह दुनिया की पहली होली होगी जिसमें एक साथ 40,000 विद्यार्थियों ने एक साथ होली मनाई। उल्लेखनीय है कि KISS दुनिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां आदिवासी विद्यार्थियों के लिए KG से PG तक पढ़ाई मुफ्त शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर भारत के 17 राज्यों के आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक बॉलीवुड के स्टार अभिनेता, सिनेमैटिक क्रिटिक दिलीप हाली, लेखक डॉक्टर राज निरंजन, विजय मल्ला, निर्देशक और निर्माता सव्यसाची मोहापात्र, संजय नायक, बसंत साहू, जुबली सुंदर, अजय राउतरे, तपस सारागरिया, अवतार सिंह, बॉबी इस्लाम, D रेड्डी, तिरुपति साहू, प्रदीप दास, प्रीतम, अभिनेता सुकांत रथ, जीत निरंजन, सागर मोहंती, पूनम, अभिषेक गिरी, अभिनेत्री नम्रता थप्पा, लिप्सा, पुष्पा पांडा, प्रतिभा पांडा, आकांक्षा कवि, बाल कलाकार श्रेयांशी दास, आधाशा प्रधान, हास्य कलाकार भक्त प्रहलाद, चरण पटनायक, देबू ब्राह्म, गुड्डू, गीतकार लक्ष्मीकांत, पलित विद्युत प्रभा, पलित प्रीति नंदा राउतरे, अंतर चक्रवर्ती, मोहित चक्रवर्ती और 60 से अधिक प्रमुख व्यक्तित्व जिनमें सौलाभामा मोहापात्र और ओडिसी नृत्य गुरु शाश्वत जोशी शामिल थे, कार्यक्रम में उपस्थित होकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। बाद मौसम ने बदला अपना रंग, शुरू हुआ लू का प्रकोप। जाने इन राज्यों में कैसा रहेगा हाल। देश भर में होली के त्यौहार खत्म होने के साथ ही देश भर में भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई इलाकों में लू जैसी स्थिति बन गई है। इन राज्यों के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। महज 3 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब लू का दौर मार्च के पहले पखवाड़े में आ गया है। बीते दिनों देश के 11 राज्यों में पारा 38 डिग्री से अधिक रहा। इसमें सबसे राजकोट, बाड़मेर, पणजी जैसे शहर शामिल हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात और उससे सटे हुए राजस्थान और पश्चिमी तट के कोंकण क्षेत्र में तापमान जरूर कम होगा, लेकिन लू का दौर जारी रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में 13-14 मार्च, ओडिशा में 13 से 16 मार्च, झारखंड में 14 से 16 मार्च और पश्चिम बंगाल में 18 मार्च को भीषण लू चलने की आशंका बताई गई है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में अगले एक हफ्ते के दौरान तेज गति से हवाएं चलेंगी। देश में करेंसी सिंबल पर उपजा विवाद, बीजेपी नेता ने खोले राज। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने करेंसी सिंबल पर बदलाव किए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। सरकार ने राज्य बजट लोगों में रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर RU से बदल दिया। सैनिक बलों में 1 लाख से अधिक रिक्तियां, क्या खाली पदों को लेकर होगा आवधिक कार्यबल मूल्यांकन। असम राइफल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इन बलों की कुल स्वीकृत संख्या 1,59,674 है, लेकिन 1 जनवरी 2025 की स्थिति के मुताबिक इन बलों की मौजूदा नफरी 9,47,981 है। इस आंकड़े के मुताबिक CAPF में
1,11,693 पद खाली हैं। लगभग 45,000 पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। सभी केंद्रीय बलों की कुल संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 42,470 है। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 14 मार्च को MHA की अनुदान मांगों को लेकर राज्यसभा में पेश की 252वीं रिपोर्ट में यह बात कही। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्टाफ की जरूरत और वैकेंसी की त्वरित गति से भरने के लिए आवधिक कार्यबल मूल्यांकन किया जाए। खाली पदों को भरने के लिए फास्ट ट्रैक भर्ती तरीका अपनाया जाए। इसके जरिए CAPF में स्वीकृत पद और खाली पदों के बीच का अंतर जल्द से जल्द खत्म हो सकेगा। बता दें कि गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। समिति में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गृह मंत्रालय इन बलों में जेंडर प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके लिए केंद्रीय बलों में लक्षित भर्ती प्रक्रिया, बेहतर इंसेंटिव और महिलाओं के लिए वर्किंग कंडीशन को बढ़ाया जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि केंद्रीय बलों में आवधिक कार्यबल मूल्यांकन के अलावा रिटेंशन पॉलिसी में सुधार किया जाए, कल्याण के उपाय और करियर में ग्रोथ के अवसरों में बढ़ोतरी हो। इन सब के जरिए अर्धसैनिक बलों में लंबे समय की सेवा प्रतिबद्धता के लिए कार्मिकों का मनोबल बढ़ सकेगा। इसके प्रवक्ता रीतम सिंह गिरफ्तार। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा नेताओं पर उठाया सवाल। असम कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए शनिवार को गिरफ्तार किया गया। इस पोस्ट में उन्होंने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति पर सवाल उठाया था। इनमें भाजपा एक पूर्व राज्य प्रमुख और 2 मौजूदा विधायक शामिल हैं। भाजपा विधायक की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई। लखीमपुर जिला पुलिस की टीम ने रीतम सिंह को गुवाहाटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। इस गुवाहाटी पुलिस ने लखीमपुर की टीम की मदद की। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक मिहिरजीत गयान ने बताया कि 2 दिन पहले एक्स पर एक पोस्ट को लेकर भाजपा विधायक मानव डेका की पत्नी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें संबंधित कानूनी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें अब लखीमपुर खीरी लाया जा रहा है। होली और जुमे पर विवाद, 2 पक्षों में तकरार के बाद पथराव। होली और जुमे के दिन पंजाब के लुधियाना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद पर पथराव कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। होली खेलने के बाद मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। आइए सुनते हैं क्या कहा मनीष सिसोदिया ने। को भी आपके सभी चैनल्स के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली बताता है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। तरह तरह के रंगों से सराबोर जिंदगी है। किसी एक रंग से परेशान ना हो और किसी एक रंग में अकड़े ना हो। किसी एक रंग में ये ना सोचें कि ये रंग हमारा है। सब रंग सबके हैं और मिलके मनाएं। होली जितनी खुशियां लेके आती है, मुझे नहीं लगता कि देश में और कोई त्योहार ऐसा है जो इतनी खुशी, दुनिया में शायद कोई ऐसा त्योहार नहीं होगा जो इतनी खुशियां लेके आता है। वो भी समाज का एक रंग है। जब हम गुलाल बिखेर रहे हैं, जब हम पीला रंग बिखेर रहे हैं, अबीर बिखेर रहे हैं, तो कुछ लोगों के हिस्से में जिंदगी में काला रंग है, वो काला बिखेरेंगे। जिनकी जिंदगी में काला रंग है वो काला बिखेरेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत चमकते हुए रंग हैं, हम वो बिखेरेंगे। थैंक यू। पूरे करने में क्यों देर कर रही है सरकार? खबरों के खिलाड़ी ने बताई इसकी वजह। दिल्ली में होली पर मुफ्त सिलेंडर के वादे को लेकर सियासत तेज है। इसके अलावा 2500 रुपये को लेकर भी विपक्ष सत्ताधारी भाजपा पर हमला कर रही है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा ने सरकार बना ली है। चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करने का दबाव अब रेखा गुप्ता सरकार पर बनने लगा है। आम आदमी पार्टी लगातार इन वादों पर सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। विपक्षी पार्टी अब सवाल कर रही है कि होली तो बीत गई, होली पर मुफ्त सिलेंडर के वादे का क्या हुआ? इसी तरह महिलाओं के लिए 2500 रुपये के वादे पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इन्हीं मुद्दे पर इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह और समीर
चौंगावकर, अवधेश कुमार, राकेश शुक्ल, राजकिशोर, अजय सेठिया और अनुराग वर्मा मौजूद रहे। समीर चौंगावकर आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है। आतिशी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका काम है कि सरकार से सवाल पूछना। आतिशी भी मुख्यमंत्री रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए सवाल पूछने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि जो वादे हमने किए थे वो हमने पूरे किए और भाजपा वादे पूरे करने की स्थिति में नहीं है। रेखा गुप्ता अभी मुख्यमंत्री बनी है और मुख्यमंत्री बनते ही सारे वादे पूरे हो जाएंगे, ये उम्मीद करना भी गलत होगा। या कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसे घुमाएंगे और सारे वादे पूरे हो जाएंगे।